नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस सोनेट व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट को डिस्कस करेंगे। ये विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 30 है। इसको दोस्तों फर्स्ट टाइम पब्लिश 1609 में कराया गया था। इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर संसार की सभी चीज़ों, सभी प्राणियों तथा सभी दृश्यों का वर्णन करते हैं। ऐसे दृश्य जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से देखा था तथा उनके ऐसे बहुत से योग्य दोस्त का संसार से चले जाना उनको बहुत दुखी करता है। शेक्सपियर को उन सभी दृश्यों की और अपने सभी मित्रों की संगति की बहुत याद आती है, जो अब मृत्यु की काली रात में छिपे हुए हैं। ये सोनेट निराशा के मिजाज में जारी रहती है, जो हर पंक्ति के साथ और गहरी होती जाती है। लेकिन जब लास्ट दोहा आता है, उसमें शेक्सपियर कहते हैं कि जब वह अपने मित्र के बारे में सोचते हैं तो उनकी सभी हानियाँ तथा दुखों को राहत मिलती है। तो दोस्तों, आज इस सोनेट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। चलिए इन लाइंस का मतलब समझते हैं। जब कभी आराम की मुद्रा में बैठे होते हैं तथा भौतिक संसार की भागदौड़ की ज़िंदगी से दूर रहते हैं तो वह अपने अतीत के जीवन के बारे में सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई साई द लेक ऑफ मैनी अ थिंक आई सॉट। इस लाइन का मतलब है, कवि उन इच्छाओं के लिए दुखी होते हैं जिनके लिए उन्होंने लालसा की थी तथा उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किया, लेकिन वे अधूरी रह गईं। चलिए आगे की लाइन्स देखते हैं। एंड विद ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट। आज कवि ये सोचते हैं कि जो चीज़ें प्राप्त करने योग्य नहीं हैं उनका पीछा करके जो समय बर्बाद हुआ है तो वह बहुत दुखी होते हैं। चलिए आगे ग्लांस देखते हैं। देन कैन आई ड्रॉन एन आई unused to flow for precious friends hide in death's deathless night। चलिए इन लाइन्स का मतलब देखते हैं क्या होना चाहिए। जब वह अपने मरे हुए मित्रों का स्मरण करते हैं जो अपनी अंधेरी कब्रों में गहरी नींद में लेटे हुए हैं तो वह उनकी संगति, स्नेह तथा अच्छाई के बारे में सोचकर आंसू बहाते हैं। चलिए आगे की लाइन्स देखते हैं। एंड डीप अ फ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो। हालांकि उनके मित्र काफ़ी समय पहले मर चुके थे और वह उनको लगभग भूल चुके थे, फिर भी जब कभी भी वह उनका स्मरण करते हैं तो आंसू बहाने लगते हैं। चलिए आगे की लाइन देखते हैं। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी अ वैनिश्ड साइट। कवि उन बहुत से दृश्यों पर दुख व्यक्त करते हैं जिनको वह अतीत में देखते थे। चलिए यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा है समन अप, इसका मतलब है बुलाना, और ये रिमेम्बरेंस, इसका मतलब है यादें, और ये न्यू वेल, इसका मतलब है पुनः दुख। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉर गॉन। इस लाइन का मतलब है, कभी उन कष्टों का एक बार फिर अनुभव करने लगते हैं जिनका वह पहले ही अनुभव कर चुके थे जब उन्हें पीड़ाओं ने घेर लिया था। एंड heavily from woe to woe tell over the sad account of four we moan। तो चलिए इन लाइन्स का मतलब देखते हैं। कवि का मस्तिष्क
गहन दुखपूर्ण चित्त में अतीत के एक दुख से दूसरे दुख की यात्रा करना शुरू करता है और वह दुखों की संपूर्ण श्रृंखला से गुजरता है जिन पर वह पहले ही आह भर चुका था और एक बार फिर वह आह भरता है। अब चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। कवि के अतीत के दुखों पर उसका विलाप उतना ही ताज़ा लगता है जितना कि वह पहले था। बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन द डियर फ्रेंड ऑल लॉसेस आर रेस्टोर्ड एंड सोरोज एंड। चलिए इन लाइन्स का मतलब देखते हैं। जब कवि अपने प्रिय मित्रों के बारे में सोचते हैं तो वह काफ़ी आराम महसूस करते हैं। उनके दोस्तों की मीठी यादें उनको सच्ची सांत्वना तथा मानसिक शांति देती हैं। ये मीठी यादें कवि के सभी दुखों का अंत कर देती हैं। देखिए यहाँ कुछ कठिन शब्द उनको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है हैविली, इसका मतलब है दुखी हृदय से। और ये लिखा है टेल ओवर, इसका मतलब है अतीत के सभी दुख कवि के मस्तिष्क में श्रृंखला के रूप में चक्कर काटते हैं। और एक ये लिखा है फॉर बेमोन्ड, इसका मतलब है जिन दुखों पर कवि पहले ही विलाप कर चुका था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।